फरशता। खबरों की शुरुआत करें तो आपको बता दें, कश्मीर पहुंची सेंटर की इंटर मिनिस्टीरियल टीम। बड़गाम में बाढ़ मुतासिर इलाकों का किया दौरा, बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। मुतासिर लोगों से अफसरान ने की मुलाकात, लोगों ने गैर कानूनी माइनिंग को बताया वजह। नदियों और नालों की हिफाजत वक्त की अहम जरूरत। जम्मू रीजन के बाढ़ मुतासिर इलाकों का दौरा करने के बाद मरकजी हुकूमत की टीम अब कश्मीर रीजन के दौरे पर पहुंची है। मरकजी सरकार की इंटर मिनिस्टीरियल टीम ने बड़गाम जिले के बाढ़ से मुतासिर इलाकों का जायजा लिया। श्री KP सिंह की क़ियादत में टीम ने इंतजामिया के अफसरान और मुतासिर लोगों से मुलाकात की। मकामी लोगों ने बताया कि शाली गंगा और दूध गंगा नदियों के किनारे गैर कानूनी माइनिंग ने सूरत हाल को और खराब बनाया। पंजन ब्रिज और आसपास के इलाकों में तबाही की बड़ी वजह भी यही बताई गई। लोगों ने परमानेंट हल की डिमांड की है ताकि हर साल डर में जीना ना पड़े। उन्होंने जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट पर भी सवाल उठाए और कहा कि गैर कानूनी माइनिंग को फौरन रोका जाए। मकामी लोगों का कहना है कि नदियों और नालों की हिफाजत अब वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि बचपन हमारा इसी एरिया में गुजरा है। ये जो इलाका है पांजन लालगाम खासकर, ये इस नाला शाली गंगा के साइड्स में ये रहते हैं। जो ही ये नाला अपना मुंह दिखाता है, जो ही सैलाब आता है, हमारी एक्सपीरियंस है 2014 की, तो इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। 2 साइड बांध बनाओ, हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा। अल्लाह पाक की कसम, आज थोड़ा सा बारिश हो रहा है, मैंने घर वालों को बोला है कि हम रात गुजारेंगे उधर दूसरे गांव में, हम नहीं रह सकते हैं इस गांव में, क्योंकि हमारे नजदीक पहुंचा है सैलाब। वो है, वो दिखाइए सर थोड़ा वो। और इसी तरह ये देखो 5 कॉर्नर पे साइड पे है। कश्मीर में देखिए सबसे ज्यादा नुकसान चाडोरा में हुआ, क्योंकि आप जानते हैं चाडोरा का बेशतर हिस्सा सैलाब से हमेशा मुतासर होता है। और बदकिस्मती से आज ये जो एरिया है पांजन से लेकर वाथोरा तक चाडोरा काफ़ी एरिया बढ़ गया। यहाँ शाली गंगा उधर दूध गंगा से काफ़ी नुकसान हो गया। तो ये हमारी बदकिस्मती है। और पिछले 5-10 साल में जो यहाँ ड्रेजिंग हुई, तो यहाँ रिंग रोड बनाया गया बगैर किसी परमिशन के या दबाव के बलबूते पर यहाँ से ड्रेजिंग हुई, 15 फुट नीचे गए, खुड्डे बना दिए गए। वो भी एक रीज़न है। ये सारा मतलब ये जो नुकसान है इसकी जिम्मेदारी उन पर भी है जिन्होंने यहाँ पर ये इलीगल माइनिंग की। तफसीलात के लिए हमारे साथ नूरुल अमीन बड़गाम से जुड़ चुके हैं। नूर, जानना चाहेंगे कि आज इंटर मिनिस्टीरियल टीम बड़गाम में उन्होंने दौरा किया है, तो कौन कौन से लीडरान इसमें शामिल रहे और किन चीज़ों का जायजा लिया गया? जी फरिश्ता, अगर हम बात करेंगे जो सेंट्रल इंटर मिनिस्ट्रियल टीम है ये जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और लगातार जो सैलाब से नुकसान हुआ है उसका मुआयना किया जाता है। खासतौर पर अगर हम जिले बड़गाम की बात करेंगे, जो जिलीपुरा बड़गाम में जालिम के बंड में ब्रीच पड़ता है, उसकी वजह से जो मुख्तलिफ मकामात पे पानी जो है घुसा, और साथ साथ में जो यहाँ पर नदी नाले बहते हैं, शाली गंगा की बात करेंगे, दूध गंगा की बात करेंगे, उससे जो तबाही मुख्तलिफ मकामात पे मची, तो उस चीज का जायजा लेने के लिए जो है ये टीम आया है। और इनके साथ जो है MLA चाडोरा अली मोहम्मद डार थे और साथ साथ में जो जिला इंतजामिया है वो भी साथ साथ में थी, ताकि जो नुकसान हुए हैं उनको उसका मुआयना किया जाए। और साथ साथ में लोगों के साथ भी जो टीम ने बात की और लोगों को आश्वासन दिया कि आने वाले वक्त में जो है एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा, खासतौर पर उन इलाकों के लिए जो नदी नालों के आसपास रहते हैं, जो एम्बैंकमेंट्स पे रहते हैं, तो उन इलाकों को तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा आने वाले वक्त में। और साथ साथ में अगर हम बात करेंगे जो MLA चाडोरा अली मोहम्मद डार है, उन्होंने कहा कि जो सेंटर हुकूमत है उसकी जानिब से भी कंपनसेशन मिलनी चाहिए। और साथ साथ में जो इस वक्त यूटी में हुकूमत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनकी जानिब से भी इसके लिए जो है इकदाम उठाए जाएंगे और जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की जाएगी। और साथ साथ में अगर हम सबसे बड़ी बात देखेंगे वो ये है कि जो
नदी नाले यहाँ से बहते, खासतौर पर शाली गंगा की बात करेंगे, उसकी वजह से कई जगहों पे जो है लोगों की जो मिल्कियत जमीन है, अराजी जो है, उसपे जो दान इस वक्त लगी हुई थी, वो जमीन टैक्स बह गई है पानी के साथ। तो वो भी वहां पर जो है मुद्दा उठाया गया और उसके लिए भी आश्वासन दिया गया कि लोगों को कंपनसेट किया जाएगा। नूर, जानना चाहेंगे, मुतासिर लोगों ने अफसरान से मुलाकात की है, तो क्या कुछ मुतालिबात रहे हैं लोगों के? जी, अगर हम बात करेंगे, जो लोगों ने जो टीम आई थी उनके साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो ड्रेजिंग हुई है शाली गंगा नाले में, जो ड्रेजिंग हुई है वो डीप ड्रेजिंग हुई है और जो इलीगल माइनिंग का यहाँ पर सिलसिला है, उस चीज ने कहीं ना कहीं जो शाली गंगा के एम्बैंकमेंट्स है या जो किनारे है उसके उनको वीक किया है और उसी वजह से जो पानी है, पानी ने कई मकामात पे जो है उन एम्बैंकमेंट्स को, उन किनारों को जो है तोड़ दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि जो इलीगल माइनिंग है, इलीगल माइनिंग और जो डीप ड्रेजिंग है, वो यहाँ पर एक ऐसा इस वक्त इशू बन चुका है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि यही एक वजह है जिससे ज्यादा से ज्यादा तबाही मची है। और जो टीम है उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके बाद जो है एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा और लोगों के जितने भी जायज मुतालबात होंगे उनको मद्देनजर रखते हुए जो है तमाम सोल्यूशन सामने लाए जाएंगे। जी नूर, आखिर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पंजन ब्रिज और आसपास के इलाकों में तबाही को बड़ी वजह भी बताया गया है, तो इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? और ये जानना चाहेंगे पंजन ब्रिज जो है कैसा इलाका है? जी फरिश्ता, अगर हम बात करेंगे, जो मेन टाउन बड़गाम है यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है, ये ऐसा ब्रिज है पंजन का जो चाडोरा और बड़गाम को जोड़ता है और कई एक इलाके, यानी हम ये कह सकते हैं चाडोरा के साथ चारी शरीफ या बीकेपुरा की जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसा ब्रिज है जो पूरे इलाके को कनेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ। और जो बाढ़ आई थी, जो शाली गंगा में पानी आया था, उसकी वजह से जो किनारे हैं वो ढह गए थे और इसको वहां पर बंद किया गया था ट्रैफिक मूवमेंट के लिए। और अब जो है मुआयना किया गया है और काम शुरू होने ही वाला है उस पे, हालांकि अभी काम शुरू नहीं हुआ है। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने आश्वासन दिया है कि कुछ दिनों में जो है काम शुरू किया जाएगा और ब्रिज के साइड्स में जो नुकसान हुए हैं उसको वहां पर पूरा किया जाएगा और पूरे इलाके को जो है कनेक्टिविटी के लिए जो ये ब्रिज है फिर से जोड़ देगा। जी चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नूर। जम्मू कश्मीर में बारिश और सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस नुकसान को पंजाब सरकार की नाकामी ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि भारी बारिश के बाद रंजीत सागर डैम से छोड़ा गया पानी रवि दरिया में बेतहाशा इजाफा का सबब बना, जिससे जम्मू कश्मीर के कई इलाके सैलाब में डूब गए। लखनपुर में नेशनल हाईवे और जम्मू कश्मीर हुकूमत की करोड़ों की इमारतें सैलाब से शदीद नुकसान का शिकार बन गई हैं। हालात का जायजा लेने पहुंचे साबिक वजीर और सांसद चौधरी लाल सिंह ने इस तबाही का जिम्मेदार पूरी तरह से पंजाब सरकार को करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब रंजीत सागर डैम में पानी ज्यादा भर गया और उसे रवि दरिया में छोड़ा गया तो डैम अथॉरिटी ने पंजाब के सिंचाई डिपार्टमेंट को मधुपुर बैरेज के गेट खोलने के लिए नहीं कहा और यही उनकी पहली और सबसे बड़ी लापरवाही थी। उनका कहना था कि वक्त पर कदम न उठाने का नतीजा ये हुआ कि आज नेशनल हाईवे बह गया है, पुल टूट गए हैं और करोड़ों की सरकारी इमारतें रवि दरिया की लहरों में समा गई हैं और जो पुल और इमारतें बाकी है उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने सरकार पर राहत और बचाव के कामों में भी लापरवाही का इल्जाम लगाया है। ये सरकार ने इतने करोड़ों रुपए खर्चने के बाद इनकी बिल्डिंगें चली गई तो लोगों में जो पानी आया हुआ है उनकी बिल्डिंगों का क्या हाल होगा, उनसे तो किसी ने पूछा नहीं। अब जब हम यहाँ खड़े हुए तो हमने कहा कि यहाँ से फोन किया गवर्नमेंट को और सरकार को कहा कि सीधा मैसेज आप पंजाब गवर्नमेंट को दीजिए, ये गेट दो, तोड़ दें, खोल दें, कुछ करें। गेट कितने कीमती थे, जितनी बिल्डिंगें गई हैं और ये तो कुछ भी नहीं था। अब इन्होंने बहुत बड़ा 150 करोड़ का प्लान बना के दिखा रहे, 150 करोड़ रुपए का यहाँ नुकसान हुआ है। यहाँ 1.5 रुपए का नुकसान नहीं हो सकता था, 1.5 पैसे का नुकसान नहीं हो सकता था। ये सारे इन लोगों को हरियाणा पड़ना चाहिए, इन लोगों की नालायकी से ये सारा कुछ हुआ।
जम्मू में हालिया बारिश और लैंडस्लाइड ने तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। पंचतीर्थी से नगरोटा की तरफ जाने वाली सड़क पर लैंडस्लाइड के सबब एक बड़ी वाटर सप्लाई पाइपलाइन को शदीद नुकसान पहुंचा है। फिलहाल जंगली सतह पर मरम्मत का काम जारी है और इंतजामिया को उम्मीद है कि आज शाम तक मरम्मत मुकम्मल हो जाएगी। लोगों को इस वक्त पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मरम्मत के बाद हालात में कुछ बेहतरी और राहत आने की उम्मीद की जा रही है। लगातार खराब मौसम के चलते श्रीनगर जम्मू हाईवे और मुगल रोड बंद है, जिसके सबब काजीगुंड में सैकड़ों फल लदे ट्रक्स पिछले कई दिनों से फंसे हुए हैं। शुपैया की मेगा फ्रूट मंडी के ट्रक्स अब वापस लौटने लगे हैं, जहां फलों की ताजगी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। फ्रूट मंडी के सदर ने कहा कि अब तक तकरीबन 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। फल वक्त पर बाजारों तक नहीं पहुंच पाए, जिससे किसानों और कारोबारियों को जबरदस्त माली तंगी का झटका लगा है। हुकूमत से डिमांड की गई है कि रास्ते फौरन बहाल किए जाए या कोई दूसरा इंतजाम किया जाए। जिसकी वजह से हमारे ग्रोवर मजबूर होकर 10 चक्की वाली गाड़ियों में इस सहारे माल भरते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं शायद रोड खुलेगा। मगर कई दिनों से मेरे ख्याल में 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं। खाली 15 दिनों में एक बार काजीगुंड से हमारी गाड़ियां जो हैं बाहर की तरफ गई हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश और सैलाब ने एप्पल इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से भी काफी नुकसान हुआ है। इससे नाराज एप्पल ग्रोवर और ट्रेड एसोसिएशन ने हुकूमत से डिमांड की है कि स्पेशल कार्गो ट्रेन चलाई जाए। आपको बता दें कि साउथ कश्मीर का पुलवामा इलाका फलों का हब है, खासतौर पर सेब की खेती के लिए मशहूर है। इसके अलावा वादी कश्मीर की 70% आबादी किसी न किसी तौर से एप्पल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है और इन लोगों की आमदनी का यही एक जरिया है। लेकिन हर साल बारिश और सैलाब की वजह से नेशनल हाईवे को नुकसान पहुंचता है, जिससे हाईवे को बंद करना पड़ता है और इस वजह से एप्पल इंडस्ट्री से जुड़े लोग, खासतौर पर किसान, बड़े नुकसान का सामना करते हैं। इसीलिए एप्पल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि एप्पल और दूसरे फलों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल कार्गो ट्रेन चलाई जाए ताकि इस मुश्किल से बचा जा सके। ये जो हमारा नेशनल हाईवे है वया रामबन, तो ये बंद होने की वजह से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा अभी तक, और जो ट्रेडर्स को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा अभी तक। आपने देखा पिछले 1-2 दिनों में सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल भी हो गए, आपने देखा होगा। वहाँ से गाड़ियाँ वापस लाते हैं ट्रेडर्स, यहाँ उनको रिपैक करके वया मगर रोड छोड़ते हैं 6 चक्के में। लेकिन उन गाड़ियों में से अगर कोई 14 चक्का है, 12 चक्का है, तो 12 चक्का में से 6 चक्का निकलता है, बाकी जो माल है वो फेंकना पड़ता है। देखिए, मेरा मानना यही है कि अगर ये ट्रेन माल बरदार यहाँ कश्मीर से, यहाँ फ्रूट जो अभी इतना पड़ा हुआ है, अगर वो इसको लिफ्ट करता है और आगे ले जाता है दूसरे स्टेशन पे, इससे बहुत बड़ा फायदा यहाँ के व्यापारी को हो सकता है। इसका बहुत बड़ा फायदा यहाँ के ग्रोवर्स को हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहूँगा और जो रेल मंत्री है उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, जितनी जल्दी हो सके ये सारी सहूलतें हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में प्रोवाइड कराए। वादी कश्मीर में जो मुसलसल बारिशें हो रही है, उससे ना सिर्फ रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ है, बल्कि वादी कश्मीर की जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, यानी कि जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, उसमें भी काफी ज्यादा नुकसान जो है देखने को मिल रहा है। लगातार जो वादी कश्मीर के अंदर बारिशें हो रही है, उससे कहीं ना कहीं पे जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पूरी तरह से बंद है, क्योंकि जगह जगह पर जो है लैंडस्लाइड्स हो रही है। और उसके साथ साथ अगर हम अल्टरनेट जो हमारा रूट है, यानी कि नेशनल हाईवे 444 मुगर रोड, वहां पे भी लैंडस्लाइड्स हो रही है। अगरचे वहां पे गाड़ी को चलने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन जो माल बरदार गाड़ियां है उन्हें बीच बीच में ही चलने की इजाजत मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं पे जो लोग हॉर्टिकल्चर सेक्टर यानी कि जो एप्पल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। इस वक्त हम जिला पुलवामा की जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है वहां पे मौजूद है, और यहाँ पे जो लोग जो कारोबारी इस सन्नत से जुड़े हुए हैं वो उनका ये कहना है कि जो माल
मार्केट्स में आ रहा है वो फिलहाल यहाँ पे रुका पड़ा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज है वो अवेलेबल नहीं है। अब उनकी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द जो शहरा है उन्हें जो है रिपेयर किया जाए, ताकि जो ये हमारा एप्पल है ये दीगर मार्केट्स में पहुंचे और जो लोग इससे मुंसलिक है उन्हें जो है नुकसान ना झेलना पड़े। उसके साथ साथ उन्होंने हुकाम से ये भी गुजारिश की है कि जल्द से जल्द जो कार्गो ट्रेन्स का वादा लोगों के साथ किया गया था उन्हें जो है चालू किया जाए, ताकि उस सर्विस से भी लोग जो है फायदा उठा पाए। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या सरकार जो है इस सनद को बचाने के लिए इकदाम उठाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान। कश्मीर के कई इलाकों में लगातार बारिश ने हालात एक बार फिर मुश्किल बना दिए हैं। बांडीपोरा में वुलर झील का पानी बढ़कर अलर्ट मार्क के करीब पहुंच गया है। इस बढ़ते हुए लेवल ने आसपास के खेतों को डुबो दिया है। कई मुतासिर इलाकों के किसान खेतों में पानी भर जाने से मायूस है। धान, फलदार पेड़, मकाई और दालें पानी में डूबकर बर्बाद हो रही हैं। मौजूदा हालात से कटाई के मौसम और आमदनी पर गहरा असर पड़ने का खतरा किसानों को सता रहा है। तो वुचान जी जम्मू कश्मीर लद्दाख तो बहुत तुहद मेज़बान वाहिद मकबूल। तो वनस एशिया किस मुदुर आब वनो तमिस बिल्कुल ये दामनस पे मौजूद। तो तुम पता कि लगातार दह पे बारिश पे तो बारिश सपद वलरुक आब सह हेकुन थदुन यम किन ये लुक अंद पे रोजान तो यह आब हेतुन दान खास आसान तथ मज साव और साथ ही साथ हेको वन कि यह दान फसल सह गो सोरे तबाह। तो मुकामी लुकन मज तशवीश। तो वलियो करो कत मुकामी लुकन नुकसान करोड़न अरबन में कह करोड़न यह सोरे झील वोल फसल तम सोरे घर के आब यह कैसा धान मुआशा ये आबन गांव डिपेंडेंट 17 गांव ये वोलरस पे 17 गांवन यो तशद्दुद सारे। तो वो क्या रोज तुम गुजारिश सरकार सैनिस सरकार गुजारिश ये सान खतर अगर बाकियन रिलीफ अस क्या अगर ये गाड़ कुंटल अनाज यो कमावा यो दाम खोर खेवान यह नो घर के आबन। अगर निब्रमन इलाकन रिलीफ आव दिन ये इलाकस क्या बंडपुर सोन क्या शंगित सन MLA शंगित सन MLA निवान वोट तनख्वाह खेवान पानस रिलीफ और तो खेवान गई ये वो चाचन तो मतलब कोता नुकसान गो गुजारिश मतलब अगर MLA साहब अगर तमिस वोट त्रे सह कर कामयाब कश्मीर नजर ये क्या अनान नमन तहसीलदार डी मतलब कश्मीर अफसरान कह नुकसान गोमुत क्या अना ये यम मुकामी कह लूख तो यमन नाराजगी क्योंकि वलरुक आब दह खुद हुरान तो इहद फसल हेको वन सह गो बिल्कुल खराब तो यह हेकन हम लोन कहें क्योंकि आब लेवल तो थजान क्योंकि साउथ कश्मीर मज रूद पे तो तम कि वजह से जहलम सह पे ये वलरस मज वातान तो वलरुक आब दह खुद हुरान तो यम लुक सरकार मुतालबह करान कि यह अंद पे वलरस अंद पे गांव उन कुन खास तवज्जो दिन या खास रिलीफ पैकेज दिन ताकि यम असल हेकान पानी जिंदगी गुजर बसर कर। तो मे दियो इजाजत खास रिपोर्ट सान जी जम्मू कश्मीर लद्दाख बापत बंडपर पे वाहिद मकबूल। श्रीनगर के तारीखी मकाम शेख अब्दुल्ला मेमोरियल पर शेख अब्दुल्ला की 43वीं बरसी मनाई गई, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सीनियर लीडरान शामिल हुए। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम लीडरान ने शेख अब्दुल्ला को खिराज अकीदत पेश किया और जम्मू कश्मीर के लिए किए गए उनके काम और ताउन को याद किया। फारूक अब्दुल्ला ने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर में अमन, इत्तेहाद और जमहूरियत को कायम रखने का अहद आगे बढ़ाने को भी तरजीह दी। इस मौके पर बड़ी तादाद में लीडरान, कारकुनान और आम लोग भी हाजिर हुए और उन्होंने शेख अब्दुल्ला को उनके पैदावार डिसीजन के लिए याद किया। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ऐसी शख्सियत थे, मैं समझती हूँ उनके बारे में मैं क्या बात करूँ, क्योंकि जो एक ऐसे कदावर लीडर थे जिन्होंने
न सिर्फ जम्मू कश्मीर में अपनी छाप छोड़ी बल्कि पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनकी शनाख्त है, उनकी पहचान है। शेर कश्मीर को जाना जाता है। जो उनके जम्मू कश्मीर के लिए कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में आप सोरा की बात करें, सोरा का आज कोई मुतबादिल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, चाहे R&B सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे लोगों को यहाँ बात करने का हक जो है वो शेर कश्मीर ने दिया है। अगर आप रातों रात ज़मीनों के मालिक बनाने का हक आज ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता, कोई तस्वुर नहीं कर सकता। ये सिर्फ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ही थे जिनका ये फैसला था और जिन्होंने रातों रात ज़मीनों का मालिक लोगों को बना दिया जम्मू कश्मीर के। शेख अब्दुल्ला की 43वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर निसार असलम वानी ने कहा कि शेर कश्मीर को याद करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने जो कुछ किया वो पावर के लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत के लिए किया। हमें खुशी है कि हम उनके रास्ते पर चलते हुए इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आज हम उस शख्सियत का दिन याद करते हैं जब वो हमसे जुदा हुए, लेकिन पीछे उन्होंने अपनी जो है मजबूत लेगेसी छोड़ के गए हैं कि जिसके फैज़ से हम अभी भी आगे चल रहे हैं। उन्होंने उस वक्त शख्सी राज के और जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ उठाई और तहरीक के तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को खड़ा किया, जिससे लोगों को अपने वो जो है हक हासिल करने में जो है मदद हुआ और लोग अपनी इज्जत की ज़िंदगी तब से गुजार रहे हैं। ये सब शेर कश्मीर के उस कुर्बानी और उस जदोजहद का नतीजा है। इस दिन को याद करना हमारे लिए फ़र्ज़ है और ये हमेशा हम याद करते आए हैं। आज भी हम इसीलिए यहाँ जमा हुए हैं। इस दिन पे जनरली एक छुट्टी होती थी, लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कुछ देर से उस छुट्टी को कैंसिल किया गया है। लेकिन छुट्टी हो या ना हो, हमारे दिल में उनकी अकीदत कभी कम नहीं हो सकती है और हम इस दिन को हमेशा अकीदत से मनाएंगे। शेर कश्मीर का जो डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, 43rd डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, उसके लिए आप देख रहे हैं लोग जमा हो गए हैं, भारी तादाद में लोग जमा हो गए हैं। शेर कश्मीर ने यहाँ के लोगों को आवाज़ दी। शेर कश्मीर ने यहाँ के लोगों को अपने जज्बात बोलने का एक एहसास दिया कि आप अपनी बात कर सकते हैं। हमने कुछ दिन पहले क्या देखा कि यहाँ के लोगों को दबाने की कोशिश दोबारा की जा रही है, जिसके लिए शेर कश्मीर ने जलाए वतनी जेल निकाले और यहाँ के लोगों के साथ एक लड़ाई लड़ी। वो शायद कहीं ना कहीं हम दोबारा वहाँ की ओर जा रहे हैं जहाँ लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। पुंछ में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 43वीं बरसी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। प्रोग्राम MLA हवेली एजाज जान के दफ्तर में हुआ, जिसमें पार्टी कारकुनान, सीनियर लीडरान और मकामी लोग शरीक हुए। शेख अब्दुल्ला को याद करते हुए लीडरान ने कहा कि वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के हक और इज्जत की लड़ाई लड़ी। MLA एजाज जान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम शेख साहिब के दिखाए रास्ते पर चलने का वादा दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म, समाजी इंसाफ और बराबरी का तरक्की ये उस सोच की बुनियाद है जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी जिंदा रखे हुए है। प्रोग्राम के आखिर में सभी कारकुनान ने उनके मिशन को आगे बढ़ाने का अहद किया। शेख साहब के बताए हुए असूलों पे, रास्तों पे चलना है और शेख साहब का जो नारा था हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का, उसको कायम रखना है और शेख साहब का जो विजन था उस विजन को हमने आगे लेके जाना है। और उस प्रोग्राम के बाद जो है दुआ मांगी गई शेख साहब के लिए और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत में आला से आला मुकाम मिले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।